जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। तो बायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा कि ये स्टडी है लिविंग थिंग्स की और इसको कनेक्ट किया जाता है दूसरी साइंसेस के साथ भी। तो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट कनेक्ट विद अदर साइंसेस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। नंबर वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? दिस इज अबाउट द केमिकल्स इन द लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके बारे में कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह ये केमिकल वर्क टुगेदर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट को देख लिया जाए तो किस तरीके से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है इन ऑर्डर टू मेक द फूड, खुराक को तैयार करने के लिए। तो बायोकेमिकल के अंदर हम लोग या बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह केमिकल्स लिविंग थिंग्स के अंदर वर्क करते हैं। बायोफिजिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि फिजिक्स के रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम लिविंग थिंग्स को देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। मसलन हमारे मसल्स कैसे काम करती हैं, हमारे बोन्स किस तरीके से मूव करती हैं, तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की अगर हम बात कर लें, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है कि इसके अंदर साइंटिस्ट मैथ्स और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द लिविंग थिंग्स की स्टडी करने के लिए। इसकी एग्जांपल के अंदर आप देख लें कि अगर हमने पता करना हो कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, तो वो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर ईजीली कर सकते हैं। बायोजियोग्राफी के अंदर हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की कि वो दुनिया में किस किस एरिया के अंदर फाउंड है, और फिर ये भी देखेंगे कि क्लाइमेट का उनके ऊपर क्या इफेक्ट है, प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ रहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स ये है कि आप एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। इसमें रिसर्चर क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है हेल्थ डाटा को, इम्प्रूव हेल्थ केयर्स को। तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स स्टैट की मदद से जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं इनके डाटा को रिसर्चर्स। और अगर बायोटेक्नोलॉजी को देख लिया जाए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कि तो ये फील्ड दिस फील्ड यूज लिविंग थिंग्स और देयर पार्ट टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट। तो लिविंग थिंग्स के कुछ पार्ट्स को यूज़ करते हुए एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन को डेवलप करते हैं। और अगर हम बायो इकोनॉमिक्स की बात कर लें कि बायो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट को, जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, और फिर देखते हैं मसलन अगर देखना हो कि जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप है उसके ऊपर प्रोडक्शन क्या आ रही है, तो उसके ऊपर कॉस्ट और प्रॉफिट एनालिसिस किए जाते हैं। तो ये क्या है? ये बायो इकोनॉमिक्स है। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जिनका हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया, कुछ अदर साइंसेज थी जिनका लिंक क्रिएट किया है किसके साथ, विद बायोलॉजी के साथ, कि उसका बायोलॉजी के साथ लिंक है। थैंक यू।